जरा एक बार बताइए, क्लियर? बढ़े आगे? यस सर, क्लियर है। हाँ, हमें भी लग रहा है कि अब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका साउंड आ रहा है अब। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए ये आपका जो क्लास है, टेस्ट नंबर 2 का आधा डिस्कशन कल हो गया था, बचा हुआ आधा डिस्कशन आपका अभी होगा। यस सर, ओके सर, जी सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, चला दीजिए, चला दीजिए, अगर आपकी इच्छा है। ठीक है, नीचे जा करके वो कर दीजिएगा जो हम अभी बोले आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं बताइए? 31 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज के लिए पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन ये टेस्ट के लिए आपका टेस्ट नंबर 2, ये कितना है आपका? तो आपका टेस्ट नंबर जो आपका 2 था ना, इसी टेस्ट का आपका ये पार्ट बोल सकते हैं आप 2 है। पार्ट 2 मतलब इसमें क्वेश्चन आपको 31 से लेकर के और 60 तक हम कराएंगे। ठीक है, और ये 30 क्वेश्चन मत मान के चलिए इसको, ये 150-200 क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। ठीक है सर जी, हम खाना बना रहे हैं इसलिए आंसर नहीं देंगे, सिर्फ देखेंगे। ठीक है, आप सिर्फ देखिए, सीखिए और खाना भी बनाते रहिए साथ साथ में। ठीक है, चलिए आगे आइए, बताइए आंसर, बताइए तो। ठीक है, बाकी लोग देंगे ना आंसर, बाकी लोग तो देंगे। चलिए 31 का बी टिक लगाओ सर, 31 का बी लगाया टिक। कौन है ये बी वाले लोग? ठीक है, गौरव, आप सुबह सुबह ठीक आंसर दीजिए। हाँ, टेस्ट नंबर 3 कल अपलोड हो गया, टेस्ट टेस्ट नंबर 3 कल अपलोड हो गया, उसको दे दीजिए। 4 नंबर आज हो जाएगा। ठीक है, आज हो जाएगा। 31 का डी होगा ना? हाँ, चलिए पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, सीधे सीधे आंसर दे देते हैं। देखिए 1 नंबर में आपका क्या कह रहा है समझिए, कह रहा लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज का ऊंचाई यानी कि उसकी चौड़ाई से अधिक होता है। अरे नहीं, ये तो कल हम पूरा का पूरा आपको बना करके बताए थे। लैंडस्केप है, इसके मतलब इसका साइज कैसा होगा? ऐसा होगा, मतलब आपका ऊंचाई कम होगा और चौड़ाई ज्यादा होगा। जबकि ये क्या कह रहा है, ऊंचाई उसकी चौड़ाई से ज्यादा कह रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये बात आपका गलत बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, गलत हो गया। इसमें आपका लैंडस्केप, अगर ये मान लीजिए लैंडस्केप है, तो एक मतलब इसका चौड़ाई ज्यादा हो गया। क्या हो गया? इसका चौड़ाई ज्यादा हो गया। इसमें क्या होता है आपका, चौड़ाई क्या होता है ज्यादा, और आपका इसका ऊंचाई क्या होता है? कम होता है। चौड़ाई ज्यादा और ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई क्या होता है डियर? तो कम होता है, ये लैंडस्केप होता है। ठीक है, दूसरा बात को समझिए। दूसरा कह रहा है पोर्ट्रेट आपका ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई आपका ऊंचाई से अधिक होता है? नहीं, इसमें आपका ऊंचाई अधिक होता है। अगर यहाँ पोर्ट्रेट की बात करें ना, तो पोर्ट्रेट में क्या होगा, ध्यान से देखिए, जो पोर्ट्रेट पेज होगा वो आपका इस तरीके के होगा। ठीक है, इस तरीके के पेज को पोर्ट्रेट कहते हैं। मतलब इसमें आपका ऊंचाई ज्यादा होता है और चौड़ाई कम। यहाँ आपका ऊंचाई क्या होगा, आपका ज्यादा होगा डियर। ये अगर पोर्ट्रेट है ना, अगर ये वाला पेज हमारा क्या है, पोर्ट्रेट है, इधर देखिए, अगर ये वाला पेज हमारा क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ, देखिए क्या आपका आने की पोर्ट्रेट है ना, अगर ये वाला पेज पोर्ट्रेट है कर मतलब इसका ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई आपका ज्यादा होगा। ठीक है, और चौड़ाई क्या होगा आपका, चौड़ाई क्या होगा, तो कम होगा। समझ गए बातों को, चौड़ाई क्या होगा तो आपका कम होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, समझ गए बात? ठीक है सर, हाँ 31 का डी, तब ना दोनों के दोनों क्या आपका, दोनों गलते बोला, उल्टा बोल दिया है दोनों। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। और एक बात का ध्यान रखिए, एग्जाम में कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तब आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब बना पाइएगा ना। तो एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों बात को ध्यान रखिए। उधर लैंडस्केप बना दिए और इधर आपका क्या, पोर्ट्रेट बना दिए। ठीक है, और ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों पेज ओरिएंटेशन है। क्या है, पूछ लेता है कि पेज ओरिएंटेशन के बारे में बताइए। देखिए आपका अगर पेज ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन की बात करेगा ना, एक मतलब दो होता है पेज ओरिएंटेशन। कौन? एक होता है आपका लैंडस्केप और दूसरा क्या होता है आपका, तो पोर्ट्रेट।
पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। तो यही दो गो होता है आपका क्या, तो पेज ओरिएंटेशन, समझ गए कितना होता है पेज ओरिएंटेशन, तो आपका दो गो होता है। और ये दोनों के दोनों आपका उल्टा दे दिया था, नहीं कि गलत दे दिया था। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया। पहले जो लोग ए दे रहे थे, ठीक है, वो समझ गए, ए बी दे रहे थे वो समझ गया ना कि दोनों गलत है। अगला बताइए, अगला बताइए, ये बेसिक का क्वेश्चन है, देखिए बेसिक का लगभग 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिक का आएगा, 15 से 20। तो बेसिक भी क्लियर रहना जरूरी है, खाली एमएस वर्ड एक्सेल से काम नहीं चलेगा, बेसिक भी क्लियर रहना जरूरी है, ठीक है। कई बार एक्सेल के क्वेश्चन में लोग फंसते भी है, लेकिन अगर बेसिक वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। एक मतलब बेसिक से एको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें नंबर आने से जरूरत है, ठीक है, चाहे हमें किसी भी पोर्शन को पढ़ करके आ जाए। हालांकि हम तीनों पोर्शन को अच्छे से कवर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। यहाँ देखिए ध्यान से, मैसेज प्राप्त करने की बात कर रहा है। तो हम आपको बार बार बताए हैं, मैसेज प्राप्त करने के लिए एक आपका पॉप होता है। पॉप का मतलब क्या आपका, तो पोस्ट ऑफिस, ऑफिस आपका प्रोटोकॉल। और इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, पोर्ट नंबर जो होता है ये आपका 110 होता है। और एक और होता है मैसेज प्राप्त करने के लिए, वो कौन होता है आपका, एक और होता है, बताइए जरा। ये हो मैसेज प्राप्त करने के लिए क्या होता है आपका, आई मैप होता है। इसका पोर्ट नंबर कितना है, 100 आपका 43 होता है। और ये रिसीव करने के लिए नहीं, भेजने के लिए, ये होता है आपका मेल भेजने के लिए, भेजने यानी कि आपका सेंड करने के लिए होता है। और ये होता क्या आपका सिंपल मेल, आपका सिंपल मेल ट्रांसफर, ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, पोर्ट नंबर इसका 25 होता है डियर, कितना 25 होता है। ये आपका क्या है ऊपर में, इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, पूछा जाता है, यानी कि HTTP। तो क्या हो जाएगा आपका हाइपर, यानी कि टेक्स्ट ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है आपका। समझ गए बातों को। इसका यूज जनरली हम वेब डिजाइन में करते हैं, कहाँ पे, वेब डिजाइन में। और ऊपर देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर कॉल और आपका पॉप मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये दोनों का हम लिख दिए हैं, इसीलिए वहां लिखने की जरूरत फिर नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा डियर, कौन सा, ऑप्शन सी। ईमेल से संबंधित एक दो बात और आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रखिए सर, तो अगर ईमेल की बात कर रहा है तो इसका फाउंडर कौन है आपका, तो रे टॉमिल्सन, कौन है, रे टॉमिल्सन। और कब, 1971 में फाउंड किया था, ठीक है। इसमें आपका फ्री स्पेस कितना है, तो स्पेस जो मिलता है, स्पेस जो मिलता है आपका 15 GB। और जो आपका अटैचमेंट जो भेज सकते हैं, अटैचमेंट जो भेज सकते हैं कितना आपका 25 MB का भेज सकते हैं मैक्सिमम। ये फ्री अकाउंट की बात हो रहा है, ठीक है ना। और जब पेड अकाउंट की बात करेंगे तो ये सब चीजें बदल जाता है, जनरली आपको पेड अकाउंट की नीड आपका नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगर आप चाहते हैं तो बीच बीच में जो चीजें आपको अच्छा लगे उसका शॉर्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है समझिए, बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए, बताइए आंसर बताइए डियर, आंसर बताइए। ठीक है, इन सेट, सेट नंबर तीसरा इजी था, दिए हैं टेस्ट उसको, ठीक है। कोई बात नहीं कि आप सब टेस्ट को हार्ड ही करना, कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ टेस्ट एक दो इजी भी रहेगा, कुछ हार्ड भी रहेगा, लेकिन हम 10 टेस्ट बोले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक दो टेस्ट उसमें बढ़ा भी दें, क्योंकि लास्ट वाला, अभी तक तो हम 10 टेस्ट डिजाइन हमारा लगभग 7-8 हो गया है। लास्ट वाला 1 या 2 टेस्ट में कुछ भी बेसिक नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेंगे कि एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट डाले। अगर लास्ट में जो 10 के बाद भी सोच रहे हैं वैसा टेस्ट रखेंगे जिसमें खाली एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट का ही क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, लास्ट वाला में, वो हम सोच रहे हैं कि वो सर प्लस आपको देंगे टेस्ट लास्ट में, ठीक है। चलिए देखिए
कह रहा है क्या आपका, लेकिन एक दो टेस्ट ऐसा होगा जिसमें हम सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन डालेंगे, जो आपका क्या करेगा कि बेसिक जो 15 से 20 नंबर कवर करेगा वो पूरा उसी जगह से आपका कवर हो जाए इस हिसाब से। कह रहा आपका क्रोम ब्राउजर में यानी कि वर्तमान टैब के बाईं ओर ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की होगा। तो देखिए क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर के टैब को अगर सक्रिय करना है तो कौन सा हो जाएगा, सबका आंसर सही है, कंट्रोल के साथ आपका ये पेजअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ पेजअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंट्रोल के साथ जब लेफ्ट एरो दबाते हैं ना तो किसी भी जैसे कि कहीं भी अगर रहेंगे ना, अगर उसके अंदर क्या बोलते हैं सेल के अंदर, तो आप पहला सेल में आ जाएंगे। ठीक है, ये होता है कंट्रोल। अगला बताइए, बताइए आंसर बताइए इसका क्या होगा। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है क्या आपका कि एमएस आपका वर्ड 2016 के हाल के संस्करण, जैसे कि आपका एमएस वर्ड 2016 में होने यानी कि होम मेन्यू के तहत आपका पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाता है। तो पैराग्राफ ग्रुप में आपको जाना है, जब उस ग्रुप में जाइएगा तो क्या दिखाएगा इसमें से बताइए। पैराग्राफ ग्रुप में क्या दिखाएगा, 34 का आंसर सी। हाँ ठीक है, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, आपको बुलेट दिखाएगा। तो हमको ये बताइए जो आपका ये है फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो गया, ये दोनों कहाँ दिखाएगा, तो फॉर्मेट पेंटर और कॉपी ये दोनों क्लिप बोर्ड में दिखाएगा। क्लिप आपका बोर्ड, और क्लिप बोर्ड क्या है, एक टेम्पररी आपका टेम्पोररी स्टोरेज है, स्टोरेज है। रिप्लेस और फाइंड ये आपका एडिट ग्रुप में दिखाता है। रिप्लेस जो है आपका, रिप्लेस एंड ये फाइंड जो होता है ये कहाँ दिखाता है, तो दोनों आपको एडिटिंग में दिखाता है। एडिटिंग ग्रुप में ये दोनों के दोनों फंक्शन आपका दिखाता है, कहाँ पे, एडिटिंग ग्रुप में। और बुलेट जो है ये आपका पैराग्राफ ग्रुप में दिखाता है एमएस वर्ड में। आइए हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं, देखिए देखिए हमको थोड़ा कीवर्ड माउस कनेक्ट करना होगा, थोड़ा रुक जाइए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, वेट करिए। एक सेकेंड वेट करिए डियर, मैं थोड़ा इसको ना कनेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका काम थोड़ा अच्छा से हो जाए इसलिए। चलिए अब बढ़े आगे, यहाँ पे समझिए। हम कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, आपको पता है कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो इजिकल टू के साइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या था समझ लिए थे ना। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एमएस वर्ड में मतलब जैसे पैराग्राफ समूह में आपका क्या रहता है। देखिए पैराग्राफ समूह में आपका क्या रहता है, सबसे पहले आप होम मेन्यू में आइए, यहाँ पे देखिए होम मेन्यू में आ गए, ये है आपका पैराग्राफ समूह, ठीक है। तो मान लीजिए इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस में ए के साथ आप क्या किए, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप कहाँ आ गए, आने की होम मेन्यू में आए तो आपको ये पैराग्राफ ग्रुप दिख रहा है। पैराग्राफ के अंदर क्या क्या होता है सर ये बताओ। पैराग्राफ के अंदर पहले आपका लेफ्ट अलाइनमेंट ये दिख रहा है, जो कंट्रोल प्लस में आपका एल होता है इसका शॉर्टकट की। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या कि सेंटर अलाइनमेंट, जिसके लिए कंट्रोल प्लस में ई होता है। उसके बाद आपका क्या है, राइट अलाइनमेंट है, जिसके लिए आपका कंट्रोल प्लस में आर होता है। उसके बाद आपका क्या है कि जस्टिफाई है, मतलब कंट्रोल प्लस में जे होता है। और इसके अंदर आपका लेफ्ट और राइट दोनों टाइप का आपका अलाइनमेंट होता है डियर, समझ गए बात। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बुलेट है, जब वही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो जितना भी पैराग्राफ है सबके अंदर आपका बुलेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सबके अंदर बुलेट आ जाएगा। ये नंबर है, यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे मतलब सब पैराग्राफ में आपका क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट आपका नंबर आ जाएगा।
ये आपका इंडेंट होता है जो कि आपका इधर और उधर बढ़ाने के लिए होता है। इंडेंट इधर करेंगे तो डिक्रीज इंडेंट होगा और मतलब टेक्स्ट आपका इधर घसकेगा, ठीक है ना, टेक्स्ट आपका इधर घसकेगा। और जब इधर करेंगे तो इंक्रीज इंडेंट मतलब टेक्स्ट आपका इधर घसकेगा, समझ गए। और इसके अंदर आपका बॉर्डर भी होता है। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है आपका, तो पैराग्राफ ग्रुप में सर अलाइनमेंट होता है, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। उसके बाद आपका क्या होता है, तो सर उसके बाद जो होता है आपका बुलेट होता है, नंबर होता है, इंडेंट होता है, बॉर्डर होता है। ये सब के सब आपका कहाँ होता है, इसका इसका पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा, ठीक है ना, सब पीडीएफ टेस्ट सीरीज में डाला गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये चीजें आप समझ गए। तो देखिए सबसे पहले बात, तो होम में आपका क्लिप बोर्ड अभी थोड़ा देर पढ़ाए थे, देख लीजिए। क्लिप बोर्ड के अंदर हम आपको यही बताए थे कि आपका कट मिलेगा, कॉपी मिलेगा, पेस्ट मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। उसके बाद आपका फॉन्ट ग्रुप में क्या आपका, तो फॉन्ट ग्रुप में आपका बोल्ड मिलेगा, इटालिक मिलेगा, अंडरलाइन मिलेगा, यानी कि सब स्क्रिप्ट मिलेगा, सुपर स्क्रिप्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंक्रीज फॉन्ट के लिए ये है, ये डिक्रीज फॉन्ट के लिए है, ये आपका केस चेंज के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये सब बात आपको याद रखना। देखिए केस चेंज के लिए, तो केस चेंज में मतलब जैसे कि क्या, आपको लेटर को छोटा रखना, बड़ा रखना है, पहला लेटर को खाली बड़ा रखना है, या आपको सब लेटर को बड़ा रखना है, ये सब कुछ आपको केस चेंज में मिलेगा। जैसे कि केस चेंज में ये 5 चीजें आपको मिलता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और आपका टॉगल केस आपका मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है डियर, समझ गए बातों को। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े। डियर ये टेस्ट है, प्रगति बैच वाला कंप्लीट हो गया। अरे प्रगति बैच वाला आपका एक क्लास बचा हुआ है, प्रगति बैच के सारा पीडीएफ प्रगति बैच में डाला गया है, आप उसको एक बार चेक करिए, ठीक है ना। नीरज आप एक बार प्रगति बैच को चेक करिए, सब कुछ डाला गया। एक क्लास खाली बचा हुआ आपका, क्लास नंबर 20 हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, चलिए आगे देखिए। समझ गए बात, तो यहाँ आइए, समझ गया। बुलेट आपका वही होता है, आपको बुलेट लगा करके नहीं दिखा दिए, लगा करके दिखा देते। देखिए जैसे बुलेट, ये होम पेज में आ गए, होम मेन्यू में, ठीक है ना। अब जब यहाँ आएंगे बुलेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका बुलेट लग गया ना, सब के बुलेट आ गया। अगर आपको नंबर पर क्लिक करना होता तो सब में क्या आता, आपका नंबर आ जाता, ठीक है। तो ये आपका चीजें हो। देखिए अगला देखिए, आपका बुलेट वहां आ गया था। और पैराग्राफ ग्रुप में और क्या था आपका, पैराग्राफ ग्रुप ग्रुप में और आपका क्या था बताइए, पैराग्राफ ग्रुप में और आपका क्या था। तो सर आपका कंट्रोल, कंट्रोल प्लस में एल था, एक मतलब क्या था आपका, लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस में आर था, इसके मतलब क्या था आपका, यानी कि राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस में आपका सी था, इसके कंट्रोल प्लस में आपका ई था, ई का मतलब क्या था आपका, सेंटर, सेंटर अलाइनमेंट। और आपका कंट्रोल के साथ क्या था, जे, एक मतलब क्या था, जस्टिफाई, जस्टी आपका पाई अलाइनमेंट था, ठीक है ना। समझ गए बात, सब लोग समझ गए ना, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन में बढ़े, बढ़े अगला क्वेश्चन में, चलिए बताइए, बताइए बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, डू फास्ट, अगला बताइए। चलिए देखिए, कह रहा आपका MS एक्सेल 2016 में जूम, क्या कह रहा आपका, जूम आपका विकल्प दिखाई देता है। तो जूम विकल्प आपका कहाँ दिखाई देता है ये बताइए, जूम विकल्प कहाँ दिखाई देता है, किसी को नहीं पता। स्टेटस बार में आपका जूम दिखाई देता है। स्टेटस बार के अलावा और कहाँ दिखाई देता है, ये आपका जूम जो है ना, जूम विकल्प, ये आपको एक तो स्टेटस बार में दिखाई देता है, कहाँ, स्टेटस बार में। और दूसरा आपका कहाँ दिखाई देता है जूम विकल्प बताइए, जूम विकल्प दूसरा कहाँ था आपका, व्यू आपका मेन्यू में, व्यू मेन्यू में आपका जूम विकल्प होता है। दूसरा कहाँ होता है आपका, व्यू मेन्यू में होता है। समझ गए बातों को, दूसरा कहाँ होता है, व्यू मेन्यू में होता है, ठीक है ना। दूसरा कहाँ होता है, व्यू मेन्यू के अंदर आपका होता है, क्या। चलिए हम आपको दिखा देते, एक बार आइए इधर। ये आपका स्टेटस बार है ना नीचे, देखिए यहाँ पे आपका जूम है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं ना जूम हो रहा है सब। समझ गए बातों को, क्या हो रहा है आपका, जूम हो रहा है। देखिए
और जूम कितना प्रतिशत कर सकते हैं, तो एमएस वर्ड में आप 500% कर सकते हैं मैक्सिमम, ये 500 है, और मिनिमम कितना कर सकते हैं 10। देखिए मिनिमम जो होगा आपका इतना छोटा हो जाएगा, और जब मैक्सिमम करेंगे तो 500 होगा। बाई डिफॉल्ट आपका कितना होता है 100 होता है। और ये जूम ऑप्शन कहाँ रहता है, तो व्यू मेन्यू में। देखिए व्यू मेन्यू हो गया, यहाँ देख रहे हैं जूम ऑप्शन है, मतलब यहाँ से अभी आप चीजों को जूम कर सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा आप कर सकते हैं यहाँ से, देख रहे हैं ना जूम के लिए। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे है, या आप यहाँ से टिक करके भी ले सकते हैं, 200% लेना है, 100 लेना है, 75 लेना है। ठीक है, ये तीनों आपको यहाँ से टिक करके लेने वाला है। बाकी आप जितना चाहते हैं इसमें आप एडिट करके ले सकते हैं, समझ गए, 500 तक। ठीक है ना, चलिए तो आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा कि आपका जूम जो होता है, जूम जो होता है ये मिनिमम आपका कितना होता है, तो आपका 10%, और मैक्सिमम जो आपका जूम होता है ये कितना होता है, तो 500% आपका होता है। कितना होता है 500% आपका होता है। ठीक है ना, 400 नहीं डियर, 400 नहीं, 400 एक्सेल में होता है। यही बात तो हम बार बार लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए ये आपका ये जो कंडीशन है किसका, आपका एमएस वर्ड का है, किसका आपका एमएस आपका यानी कि वर्ड का है। जब यहाँ पे जूम की बात करेगा एक्सेल का ना तो बदल जाएगा। देखिए आपका अगर एक्सेल की बात करेगा तो एक्सेल में आपका मिनिमम कितना होता है 10%, और मैक्सिमम कितना होता है आपका, तो 400 आपका प्रतिशत होता है। समझ गए, तो ये आपका जूम का ऑप्शन कहाँ होता है, ये जो आपका जूम है ये एक्सेल में होता है, वर्ड में 500 होता है, एक्सेल में 400 होता है। सर ये एक्सेल ही है, अच्छा ये एक्सेल ही, ओह ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सेल ही है, ओह ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सेल है तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वर्ड के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, एक्सेल है 400 हो जाएगा, बाई डिफॉल्ट 100, बाई डिफॉल्ट दोनों में 100, तो ये दोनों याद रख लीजिए, एक्सेल के लिए आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ आपका 400, एमएस वर्ड के लिए आपका ये हो जाएगा 500। यहाँ जो आप जूम कर सकते हैं एक्सेल के अगर क्वेश्चन है तो मैक्सिमम कितना आपका 400%। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, एक्सेल का ही क्वेश्चन है। ठीक है डियर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके नेहा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आपको भी समझ गए, समझ गए ना, तो यहाँ एक्सेल का क्वेश्चन है तो ये 400 होगा, सही बात आप बोले। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे अगर हम फार्मूला बार की बात करते तो थोड़ा आपको फार्मूला बार दिखा देते। देखिए कई सारे लोग कहे थे कि सर आप प्रैक्टिकल थोड़ा कम दिखाते। देखिए डियर, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत प्रैक्टिकल जानते हैं, समझ गए बातों को। आपको दिखाने लगेंगे तो मतलब एक दिन पूरा प्रैक्टिकल में खत्म, लेकिन हम ये भी देखते हैं ना कि क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट क्या चीजें है, बिना मतलब का तो कहीं टाइम ना जा रहा है ना, ये भी फोकस करना पड़ता है डियर, समझ गए बातों को। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनाना, विद्वान अभी नहीं बनना है। ठीक है, अपने को अभी विद्वान नहीं बनना है। ठीक है, ना तो खाली एक्सेल है 2-3 महीना पढ़ा सकते हैं, एक्सेल में इतना कुछ है ना कि आप पढ़ते रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे कि कितना कुछ है एक्सेल में, इतना ज्यादा कुछ है एक्सेल में। इधर देखिए, समझिए इधर बात, ये आपका एक्सेल है ना, इधर देखिए, ज्यादा ही जूम हो गया ना, इधर देखिए, इधर देखिए आपका इधर क्या है समझिए, ये आपका होता है जैसे कि मान लीजिए कहीं भी अगर कोई सेल ले लिए ना, तो सेल का जो आपका एड्रेस जो है आपका, देखिए सेल का जो एड्रेस है ये आपका कहाँ दिखाएगा, नेम बॉक्स में, और सेल के अंदर कोई कंटेंट होगा तो इसके बारे में आपका फार्मूला बार के अंदर चीजों को दिखाया जाएगा, समझ गए। और ये होता कहाँ है, तो आपका रिबन के नीचे होता है आपका, और जो फार्मूला बार होता है इसके बाएं साइड में आपका क्या होता है, तो इसके बाएं साइड में आपका क्या होता है, नेम बॉक्स होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बताइए 36 नंबर क्वेश्चन बताइए, 36 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या है, बताइए 36 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या है। कह रहा है क्या, निम्नलिखित यानी कि एक आपका एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक को आने की पेस्ट करना है। तो हाइपर लिंक को लगाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ आपका ये होता है, हाइपर लिंक के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ ये होता है। ठीक है, और अभी कंट्रोल के साथ एल बताए हैं क्या होता है आपका, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ ये मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, चलिए हम कुछ शॉर्टकट की बोलते हैं, आप सुन लीजिए। ठीक है, बोले
क्योंकि कई बार लिख चुके तो आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। जैसे कि अगर कंट्रोल के साथ ए ले तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ ए ले तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ बी ले तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सी ले तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ भी ले तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एक्स ले तो कट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ वाई ले तो अंडो हो जाएगा, कंट्रोल के साथ जेड ले तब अंडो, और कंट्रोल के साथ वाई लेता आपका रीडो हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट की बात करेगा तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, और सब स्क्रिप्ट की बात करेगा तो कंट्रोल प्लस इजकल टू के साइन। ये सब आप याद रखेंगे, समझ गए बात। चलिए आगे भी और लिख देंगे, ठीक है, आगे भी लिख देंगे। तो जो बोले हैं उसको याद रखना है, जो बोले हैं उसको याद रखना है, समझ गए, ठीक है। चलिए कई बार पीछे भी लिख दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना, मतलब जितने भी आप लोग जुड़े वो डेली जुड़ते ही हैं, ठीक है, डेली जुड़ते ही हैं, ठीक है। तो कई जगह पहले भी लिख चुका हूँ। चलिए आगे देखिए, बताइए क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए माय डियर, आंसर। आप लेट से आते क्यों हैं, लेट से क्यों आते हैं हो सर? हम शंखनाथ और प्रगति में जुड़े हैं, मेरा नाम हाँ ठीक है विश्वकर्मा, आपका जो है मतलब वो कंप्लेन भी आया था, वो क्वेश्चन जो गलत हो गया था, ठीक है ना, ठीक है, वो हम सुधरवा दिए हैं, टेस्ट में वो गलत हो गया था, पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है क्या आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा हो, कह रहा निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल, एक आपका ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी ईमेल एड्रेस लिखते तो उसमें आपका दो गो आपका पार्ट होता है और तीसरा आपका सेपरेटर होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको ईमेल लिख रहे हैं, जैसे कि ABCD किसी का नाम है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, @ और तब आप लिखेंगे gmail.com लिखेंगे। एक मतलब क्या हो गया कि सर ये जो हो गया ना, ये आपका यूजर नेम है, कौन सा आपका यूजर नेम है, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, अकाउंट, अकाउंट आपका नेम है, ठीक है? और ये जो है आपका, ये है आपका डोमेन, डोमेन आपका नेम है, क्या है आपका डोमेन नेम। और ये जो बीच में देख रहे हैं ना, ये जो है आपका डियर, ये सेपरेटर का काम करता है, @ जो है ये आपका सेपरेट करता है, सेपरेटर, सेपरेटर का काम करता है। किसको सेपरेट करता है आपका, तो यूजर नेम को और डोमेन नेम को सेपरेट करता है। तो पहला यूजर नेम और दूसरा आपका क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। तो सबका आंसर यही आ रहा है, ठीक है ना, बहुत लोग का आंसर आ रहा है, ठीक है, राजू का भी आ रहा है, चंदन का आ रहा है, विशाल का आ रहा है, ठीक है ना, पीहू का भी आ रहा है, ठीक है, विश्वकर्मा, हाँ ठीक है, आपका नाम यही है ना, हाँ विश्वकर्मा का भी आ रहा है। चलिए सब लोग समझ गए बातों को, सबका आंसर यही आ रहा है, ठीक है, आनंद का भी आ रहा है, अर्पिता आपका भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका समझ गया बातों को। चलिए इधर देखिए, अब इधर से आपको 2-3 बात क्या क्या बोले थे याद रखने के लिए, कि अगर ये मेल आईडी है तो इसको भेजने के लिए यानी कि सेंड के लिए SMTP, और इसको रिसीव के लिए आपका पॉप, या फिर आपका आई आपका मैप, समझ गए, ठीक है। और इसके बाद अभी ये बताए हैं आपको टॉमिल्सन, ठीक है, कब आपका 1971 में इन्वेंट किया था, ठीक है। और दूसरी बात जो है आपका, यहाँ से इसका स्पेस बताए थे, जो आपका फ्री है, ये आपका 15 GB स्पेस है, और अटैचमेंट फाइल कितना 25 MB आप भेज सकते, ठीक है। ये सब बात आपको याद ही होगा, ठीक है। अगला देखिए, बताइए क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए क्या होगा। अगर आपका MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, बंद करने की बात कर रहा है, बताइए, बंद करने की बात कर रहा है हो, बंद करने की बात, जल्दी बताइए, टू फास्ट, इसका आंसर पहले रहा, ठीक है। गौरव का आंसर आ गया A, ठीक है, गौरव का ये आ गया, कंट्रोल प्लस में W, सुशांत का भी आ गया, ठीक है, सबका आ गया, सबका आ गया। बी वाले कुटाई हो जाएगा आपका, बी वाले कुटाई हो जाएगा, हाँ ए वाले ठीक है, ए वाले ठीक है, कंट्रोल W वाले भी ठीक है, हाँ कंट्रोल के साथ M इंडेंट होता है, सही बात है। देखिए
कंट्रोल के साथ डब्लू है तो एक मतलब क्या हो गया आपका क्लोज हो गया। क्या हो गया आपका क्लोज। अच्छा एक बात हमको बताइए, अगर यहाँ पे कंट्रोल के साथ टी होता तब क्या होता, टी होता तब क्या होता, ओपन होता सर। और कंट्रोल के साथ एन है तो यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट सर, न्यू डॉक्यूमेंट सर। और कंट्रोल के साथ सेव है तो एस है तो आपका सेव, और कंट्रोल के साथ एम है तो आने की इंडेंट। ठीक है, क्या आपका इंडेंट। ठीक है, चलिए सर मेरा हिंदी टाइपिंग 30 है, क्या करे, और टाइपिंग मारिए, बोले तो है खाना खाइए टाइपिंग मारिए और कंप्यूटर पढ़िए मेरे साथ। ठीक है, चलिए हो गया, समझ गए बात, चारों ऑप्शन समझ गए ना। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा डियर ए। अगला बताइए 11 नंबर बताइए, सॉरी 11 का है 39 नंबर, 39 नंबर बताइए हो 39 नंबर। हाँ इंडेंट सर टाइपिंग उसी दिन होगा, उसी दिन नहीं उसी समय होगा, आपका परीक्षा खत्म होगा ये हो जाएगा। हमरो नाम ले लीजिए। हाँ ऋषभ ठीक है, ठीक है ऋषभ श्रीवास्तव जी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, गुस्सा भी कर रहे हैं हंस भी रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं ना। ठीक है ओके ओके ऋषभ आंसर दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। सर बताइए ना प्लीज, क्या बताए, क्या बताया सोनाली, दोनों कहाँ से, हम आपको क्वेश्चन नहीं समझे। ठीक है इधर देखिए आंसर बताइए, पहले इसका आंसर बताइए। आंसर करा निम्नलिखित में से कौन सा आपका विभिन्न जो कौन सा विभिन्न संबंधित आपका वेब पेज का एक आपका केंद्रीय स्थान है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपका सेंट्रल लोकेशन फॉर वेरियस रिलेटेड आपका वेब पेज। तो वेब पेज क्या है आपका, वेब पेज क्या है, तो ये आपका एक वेबसाइट है। क्या आपका वेबसाइट है। ठीक है, अगर वेब ब्राउजर की बात करेगा तो बहुत सारा आपका वेब ब्राउजर है, जैसे कि आपका वेब ब्राउजर का नाम बताइए, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वेब ब्राउजर। जैसे कि पहला वेब ब्राउजर कौन था आपका www यानी कि आपका वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड आपका क्या हो जाएगा वेब हो जाएगा। समझ गए बातों को। अब वर्ल्ड वाइड आपका ये वेब हो गया ना, तो एक मतलब इसको इन्वेंट किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कब 1989 में। ठीक है, और इसका बाद में रीनेम किया गया क्या आपका नेक्सस किया गया। यही क्वेश्चन पूछे थे कल के टेस्ट में, कोई नहीं बताया था। ठीक है नेक्सस सर। ठीक है, और ब्राउजर का नाम बताइए, थोड़ा थोड़ा ब्राउजर का नाम सब बताइए तो जल्दी जल्दी बताइए। आपका ओपेरा ब्राउजर है कि नहीं है, अरे ओपेरा ब्राउजर है कि नहीं। ठीक है सर, गूगल क्रोम ब्राउजर है कि नहीं, गूगल आपका क्रोम ब्राउजर है कि नहीं। ठीक है सर, सफारी ब्राउजर है कि नहीं, सफारी ब्राउजर है कि नहीं है सर, सफारी भी ब्राउजर। हाँ नेविगेटर, नेट एस्केप नेविगेटर भी सर ब्राउजर ही तो है। अरे आप लोग नाम तो लिखिए जल्दी जल्दी। ठीक है बहुत लोग लिखिए। यहाँ क्या आपका सर्च इंजन लिखा है, क्या लिखा है सर्च इंजन। ठीक है, अच्छा सर्च इंजन का नाम कुछ बताइए तो कौन कौन हो जाएगा आपका गूगल, गूगल एक आपका सर्च इंजन है कि नहीं है। दूसरा और सर्च इंजन का नाम बताइए, पहला सर्च इंजन कौन था आर्चिव, आर्चिव जो था आपका पहला सर्च इंजन था। और बताइए सर्च इंजन बिंग, बिंग आपका सर्च इंजन है कि नहीं है। आप लोग नाम क्यों नहीं लिख रहे, याहू लिखो सर, याहू सर्च इंजन है। ठीक है, यानी कि याहू हम आपसे देख करके लिखना चाहते हैं जल्दी जल्दी। हाँ या गूगल तो हम लिख दिए, डक डक गो लिखो सर, हाँ बता चुके हैं इसीलिए तो कह रहे रिवीजन करो। आपका डक डक, डक डक आपका गो मोस्ट सिक्योर है ये सर्च इंजन, मोस्ट सिक्योर। ठीक है, आर्चिव हो गया सर, आर्चिव तो हो गया, अरे आर्चिव हो गया, बिंग भी हो गया। फायरफॉक्स आपका इधर आ जाएगा, फायरफॉक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 4 नंबर में आपका फायर आपका फॉक्स हो जाएगा। ठीक है हाँ ठीक है, टॉर आपका हो जाएगा, टॉर आपका क्या है तो ये आपका ब्राउजर है। और मोस्ट सिक्योर ब्राउजर जो टॉर, और मोस्ट सिक्योर आपका सर्च इंजन है आपका डक डक गो। ठीक है ना, अल्टा विस्टा लिखो सर, अल्टा विस्टा लिखो, आइए आइए अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा आपका .com लिखो सर, ये भी सही है। ठीक है चलिए, कब से सर आपका प्रगति बैच देख रहे थे, मजा आ गया। ठीक है मजा आएगा, अरे प्रगति बैच के अंदर वो सारा चीज डाल दिए है ना कि आपको ना तक कभी पढ़ने में बोर्ड फील होगा
और आपको लगेगा ना कि हर दिन ऐसा चीजें सीखे कि आप खुश होकर के जाइएगा मेरे क्लास से, ठीक है ना, इतना मान लीजिए, ठीक है। कब से प्रगति बैच देख रहे हैं सर, मजा आ गया, मजा एकदम आएगा, ठीक है ना। प्रेमलता उस बैच के अंदर वो सब चीजें डाला गया है, ठीक है, पूजा का टॉर, ठीक है। हाँ चलिए, आप लोग अपने आपों में भी एक दूसरे से बतियाते रहते हैं ना। मोसाइक भी सर, हाँ ग्राफिकल वेब ब्राउजर है मोसाइक, पहला आपका ग्राफिकल, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, लिखिए पहला आपका ग्राफिकल, आने की मोसाइक जो है पहला आपका ग्राफिकल वेब ब्राउजर। अगला आइए, बताइए 41 का आंसर बताइए, 41 का क्या होगा, 41 बता दीजिए बाबू भैया, 41 मोसाइक लिख दीजिए, लिख दिए हैं सुशांत, लिख दिए हैं बॉस, आपका आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए सर जी, अगर कोई 2 टाइपिंग लिया है, अगर कोई एक भी पास होता है तो रिजल्ट होगा। डियर एक पास होइएगा तभी भी रिजल्ट होगा, लेकिन अभी कोशिश करिए ना कि दोनों को मारने का। क्यों नहीं मार रहे हैं, बोले तो 5-6 घंटा मारिए टाइप करा। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट आपका एरियल में आने की फॉर्मेटिंग के लिए किस टेक्स्ट के ब्लॉक का आपका चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देगा बताइए, क्या दिखाई देगा। देखिए जैसे कि कोई आपका बॉक्स बना रहता है ना, जैसे कहीं भी आप सिलेक्ट करते हैं तो देखिए एगो मिनी टूल बार भी आपको खुल करके आता है, क्या आता है का मिनी टूल बार। मिनी टूल बार में भी आपका वो कट कॉपी, हाँ सबका आंसर डी आ रहा है, सही है। डी आपका सबसे पहले किसका आया, मिराज का आया, मिराज का, ठीक है ना। यांडेक्स तो ठीक है वो लिख देंगे कोई बात, मनीष का भी आया, ठीक है, सबका आया, ठीक है, सबका डी ही आया, ठीक है। तो छोटा सा एक मिनी टूल बॉक्स खुल के आता है, उसमें भी आप सेम चीजें आपका फंक्शन दिया रहता है, जैसे कि आपका कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, उसके बाद आपका बोल्ड इटालिक वो सब कुछ आपका दिया रहता है, जहां पे क्लिक करेंगे वहीं पे वो छोटका खुल करके आ जाता है, ठीक है। MTB क्या, MTB क्या हम समझे कहाँ, हम कहाँ समझे रही सब, MTB क्या बोल रहे हैं आप। अगला बताइए, बाकी आपका प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की लिख लीजिए, आपका प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपका कंट्रोल+ में आपका F2 होगा। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या होता है आपका कंट्रोल के साथ आपका N होता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। चलिए आगे आइए, टेबल है तो टेबल के अंदर आपका क्या होता है, टेबल के अंदर आपका क्या क्या होता है बताइए, कॉलम होता है एंड आपका रो होता है, ठीक है ना, कॉलम होता है ना रो होता है टेबल के अंदर, ठीक है। अगला बताइए 42 नंबर आंसर बताइए, 42 का आंसर बताइए। आज कुछ लोग सोए ही रह गए क्या, अच्छा मिनी टूल बार, ठीक है ठीक है, अरे समझ गए ऋषभ, आपको ज्यादा ही शॉर्टकट मार दिए ना, मिनी टूल बार, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला बताइए, अगला 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 करा, इंटरनेट के संबंध में आपका FTP क्या है, FTP क्या है इंटरनेट के संबंध में बताइए, FTP क्या है इंटरनेट के संबंध में, कोई क्यों नहीं बता रहा है हमको। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगाओ ना सर, फाइल ट्रांसफर मतलब फाइल को एक जगह से दूसरे जगह मतलब भेजने के लिए क्या आता है, फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल होता है। तो ये बहुत आसान था, सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ 2-3 बात लिखता हूँ, उसका लिखिए, यानी कि HTML का लिखिए जरा, ठीक है, HTML का लिखिए जल्दी, फुल फॉर्म जल्दी, HTML का क्या होगा, HTML हाइपर टेक्स्ट आपका मार्कअप लैंग्वेज, समझ गए, कौन कौन लिखा है HTML का, हाँ ठीक, अच्छा ठीक है, आप लोग बहुत लोग जुड़े हैं अभी, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए, थोड़ा रिक्वेस्ट है, ठीक है, हाँ रिक्वेस्ट है, ठीक है, बाकी डिपेंड आपके ऊपर है, ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, 43 नंबर का आंसर बताइए, 43 का आंसर बताइए जरा, 43 का आंसर बताइए, 43 का आंसर बताइए आप लोग, हम थोड़ा साउंड उंड चेक कर ले, इधर इधर साउंड उंड चेक कर ले, ठीक है, सब लोग का सही है, ठीक है, राहुल का भी सही है, विशाल का सही है, मोबाइल में कमेंट देखने में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, उधर का ही देख रहे हैं तो थोड़ा कम कम दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 43 का आंसर क्या दे दिए, 43 का आंसर कोई ने ए दिया, सर को लाइक करो, हाँ सुजय सर को लाइक मत करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाँ
देखिए कह रहा MS वर्ड आपका 2016 वर्कशीट के निम्नलिखित घटक में कौन सा आपका चयनित सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। देख लीजिए बात बदल दिया। अगर कहता सेल का एड्रेस तो नेम बॉक्स, और कंटेंट कह रहा है तो कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार में। कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार में। इधर देखिए हम बता देते हैं आपको। देखिए जैसे ही बोलता ना कि सेल का एड्रेस, जैसे सेल का अगर एड्रेस की बात करता, सेल का एड्रेस, तो सेल का एड्रेस कहाँ दिखता है, हो सेल का एड्रेस कहाँ दिखता है, तो आपका नेम बॉक्स में। कहाँ, आपका नेम बॉक्स में दिखता है। लेकिन ये अगर आपसे बात कर ले किसका, तो सेल कंटेंट का, तो जो सेल का कंटेंट होगा, कंटेंट ये आपको कहाँ दिखेगा, तो ये आपका फॉर्मूला बार में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला आपका बार में दिखेगा। तो इसमें कंटेंट का चर्चा किया है ना, तो कंटेंट का चर्चा किया तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट का चर्चा किया तो ए हो जाएगा। ठीक है पूजा, आपका सही है। राजीव रंजन का भी सही आने की सर यूट्यूब पे कब से होगा, होगा सर का भी होगा, सर का भी होगा। ठीक है, ठीक है, सर का क्लास भी होगा। ठीक है, यूट्यूब पे होगा। चलिए ए इज राइट, जो भी टाइप होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़े। आगे ना थोड़ा यहाँ दिखा देते, आपको देखना जरूरी है। देखिए जैसे कि हमें यहाँ बताना है क्या, फॉर्मूला बार के कंटेंट के बारे में। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये सेल हो गया आपका। ठीक है, ये सेल हो गया। यहाँ कंटेंट आप कुछ भी लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 कंटेंट ले लिए। ये कंटेंट 1 2 3 आपको जहाँ यहाँ दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, तो सर ये जो है हमारा फॉर्मूला बार है। अच्छा देखिए अब यही इसका ये जो कंटेंट लिखे, इसका सेल एड्रेस यहाँ दिखा रहा है कि ये ई कॉलम में है और आपका छठे नंबर रो में है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से एक बार देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये अगर सेल है आपका, ये अगर सेल है तो इस सेल का एड्रेस क्या है, ये सेल का आपका जो एड्रेस है ये आपका क्या है, तो ई नंबर कॉलम है। ठीक है, और ये रो नंबर कितना है, 6। एक मतलब एगो ये हो गया कि सेल को एड्रेस दिखाने में पहले लेते हैं किसको, कॉलम के, और बाद में रो। तो ये क्या है आपका कॉलम, कॉलम, और ये क्या है आपका, तो रो है। ठीक है, और कॉलम का जो सबसे मैक्सिमम जो होता है क्या होता है आपका, एक सेफ आपका डी होता है। क्या होता है आपका, एक सेफ आपका डी होता है, जिसे हम 16,384 बोलते हैं। और रो मैक्सिमम कितना होता है, तो 10,48,500 आपका 76 होता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान। और ये जो 1 2 3 है, ये है आपका सेल का कंटेंट है डियर। ठीक है, ये जो है आपका 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, ये सेल का कंटेंट है। ये सेल का क्या है, आपका कंटेंट है। ये आपको कहाँ दिखेगा, तो ये आपका फॉर्मूला आपका बार में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, आपका फॉर्मूला बार में दिखेगा। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसको जरा एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है ना, शॉर्ट स्क्रीन इसको ले लीजिए, फटाक ले लीजिए थोड़ा शॉर्ट स्क्रीन। ठीक है, ये आपका एक्सेप्ट डी है, ये आपका 10,48,576 ले लिए ना। चलिए ये हो गया, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए। सर आज का सेट 14 दिन बचा है, आज से सिर्फ 14 दिन। कोई बात नहीं, हम 10 तक में आपका सब कुछ फिनिश करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हर दिन आपका क्लास चलेगा, चाहे सैटरडे संडे को भी हम अब्सेंट नहीं करने जा रहे हैं। समझिए बातों को, सैटरडे संडे भी इस बार हम अब्सेंट नहीं कर रहे हैं। बाकी क्लास को हम बाद में कर दिए, लेकिन आपका बेल्ट्रॉन का अभी मैं सबसे प्रायोरिटी पर रखा हूँ क्लास। सैटरडे संडे भी अब्सेंट ना करूंगा, दूसरे काम को पोस्टपोन करूंगा। लेकिन अभी आपका बेल्ट्रॉन का टेस्ट हो, चाहे क्लास हो, पेड में हो चाहे फ्री में हो, हर जगह भी बेल्ट्रॉन को सबसे पहले मैंने रखा हूँ। ठीक है, चलिए इवन बीपीएससी का भी क्लास, चाहे बीएसपीसीएल का क्लास चले, उसको 1 2 दिन रोकना पड़ेगा, तो उसका भी एग्जाम बाद में हम रोक सकते हैं, लेकिन आपका क्लास नहीं रोकेंगे अभी। ठीक है डियर, समझ गए बात। चलिए आगे देखिए, आगे हम 1 2 चीज और आपको बताना चाहते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लिए तो बताइए, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दे। चलिए अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं क्या, कि देखिए एक बात को समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे से पहले हम इसको हटाते हैं। देखिए जैसे कि हम ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे एक टेक्स्ट का मतलब क्या, ABCD अगर कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम अपना नाम लिखते हैं SUJAY। ठीक है, ये नाम लिख दिए, तो देखिए इसको इंटर करेंगे कहीं भी,
तो ये नाम आपका किधर से अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट से। लेकिन अगर कोई नंबर लिखते हैं, बात को ध्यान से देखिए, आई लव यू सर, ठीक है, आपको भी सेम टू यू, सेम टू यू, ठीक है। चलिए इधर देखिए सर, सुनिए ना, हाँ बोलिए ना, बोलिए हम सुन रहे हैं सर, सुनिए ना, हाँ बोलिए ना, बोलिए हम सुन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, टेक्स्ट, और ये नंबर हो गया। तो नंबर को अगर हम बाहर में आते हैं तो देखिए ये कहाँ से अलाइनमेंट हो गया, राइट से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका टेक्स्ट होगा अलाइनमेंट किधर से होगा बाय डिफॉल्ट, और नंबर किधर से होगा। तो नंबर आपका जो होगा कहाँ से आपका, तो नंबर आपका राइट से टेक्स्ट। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए इस सेल में हम लेते हैं, एगो कॉमा ले लेते हैं पहले, इसके बाद 1 2 3 लिखते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब इसको देखिए, हम दूसरा सेल में गए तो ये आपका लेफ्टे से अलाइनमेंट हो गया। हाँ ठीक है। अरे इधर देखिए, बहुत हंसते हैं आप लोग, बहुत हंसते हैं, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे कि ये क्या हो गया आपका टेक्स्ट। तो कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे ना सेल में, तो टेक्स्ट जो होगा आपका, आने की टेक्स्ट जो होगा, ये आपका कैसा अलाइनमेंट होगा, तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, ठीक है। और जब आपका नंबर लिखेंगे ना, कोई भी अगर नंबर लिखेंगे, नंबर लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा, आपका राइट आपका अलाइनमेंट होगा। कौन सा अलाइनमेंट होगा, राइट अलाइनमेंट होगा। और लेकिन 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 माय डियर, अगर इसमें क्या कर दे, कॉमा के साथ नंबर लिखेंगे, ये आपका कॉमा हो गया, कॉमा के साथ साथ अगर नंबर लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, तब आपका कैसा होगा, कॉमा के साथ अगर नंबर लिखेंगे तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, लेफ्ट आपका अलाइनमेंट होगा, मतलब बाएं साइड से टेक्स्ट जैसे आपका हो जाएगा। तो ये तीनों बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है माय डियर, समझ गए। तो इसको एक बार, कोई आने की अररिया बिहार से है क्या, तो काहे के लिए चिंता कर रहे हैं, अररिया से है कि नहीं कोई, ठीक है। इधर देखिए, इसका एगो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ले लीजिए जल्दी। ठीक है, ले लिए, 1 2 3 लेफ्ट, ठीक है, कॉमा से ले लिया। अरे शॉर्ट स्क्रीन हो गया इसका, जल्दी बोलिए। हाँ चलिए, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। जैसे ही हटते हैं ना, तुरंत से ले लीजिए। ये सब चीजें आपके एग्जाम में, अभी एग्जाम तक रहना चाहिए आपके मोबाइल में, ठीक है। उनका फोटो डिलीट कर दीजिए चलेगा, लेकिन ये सब डिलीट नहीं करना है अभी, ठीक है। हालांकि उनका भी मत करिएगा, नहीं तो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। हे पार्थ रथ को रोको, सर पूरे डिलीट में पढ़ाते हैं, सर पूरे डिटेल में पढ़ाते हैं, हाँ हाँ पूरे डिटेल में तो पढ़ा ही रहे। चलिए, तभी तो आपको मजा आएगा। देखिए, ए पार्थ रथ को रोको, इधर देखिए, कह रहा है क्या आपका, जब आप MS एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट के साथ आप इंटर दबाते हैं तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, शिफ्ट के साथ इंटर दबाइए, बताइए क्या होगा, क्या होगा। 44 का आंसर ए आ गया, हिना का सबसे पहले, ठीक है। अब तो खाना बनाने गए थे जी, आ गए इतना जल्दी, हाँ कुकर में सीटी लगाना था सर, तो आ नहीं जाएंगे। चलिए इधर देखिए, क्या आपका कर्सर ऊपर सेल में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, कर्सर ऊपर, क्या दबाना है, शिफ्ट के साथ इंटर। आइए हम आपको दिखा देते प्रैक्टिकल करके, आइए देखिए, ये आपका कोई सेल हो गया, ठीक है ना, ये सेल ले लिए, और ये हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है, ठीक है ना, है ना। और देखिए शिफ्ट दबा लिए, इसके साथ क्या दबा रहा है, इंटर। देखिए आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, हो ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, ऊपर आपका जा रहा है, शिफ्ट के साथ इंटर, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, अब दिख गया, ठीक है। चलिए, शिफ्ट के साथ है इंटर, शिफ्ट के साथ है इंटर, ठीक है। चलिए हो गया, शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे सर तो ऊपर चला जाएगा, बताइए डन ना। आंसर क्या लगा दे, सर ए लगा दो, ए लगा दो, इतना क्या सोच रहे हैं सर, ए लगा दो, ए लगा दो सर, DBC, अच्छा DBC था, ओ DBC, हाँ चलता है ना। देखिए, महीना का शुरुआती रहता है, जब घर से आए रहते हैं ना, या क्रेडिट तुरंत हुआ रहता है अकाउंट में, तो DBC का याद भी नहीं आता है, तो तुरंत जिसको देखो मुर्गा के दुकान के आसपास या पनीर के दुकान के आसपास दिखेगा। 15 दिन के बाद एक ही साथ ज्यादा आलू ले लिया जाता है, और उसके बाद अगला 15 दिन अल्टरनेट डे में DBC ही चलता है, ठीक है, DBC ही चलता है। सर मिशन बेल्टोन में आज चलेगा क्लास, मिशन बेल्टोन का चलेगा ना, हाँ चलेगा, सैटरडे संडे भी इस बार मिशन बेल्टोन चलेगा, डोंट वरी। चलिए
सैटरडे संडे भी चलाएंगे मिशन बेल्टोन। ठीक है, ठीक है आपका गोल्डन। ठीक है, देखिए इधर कह रहा है कि डैश आपका उच्च गति इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। उच्च गति इसमें कौन प्रदान करता है जी? तो आपका ब्रॉडबैंड हो जाएगा, ये आपका उच्च गति होता है। ब्रॉडबैंड के साथ और आपका जैसे कि डिजिटल आपका जी, डिजिटल आपका सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर लाइन होता है, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होता है ये भी आपका यानी कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है। इसके साथ और क्या आपका, तो आपका ऑप्टिकल फाइबर, क्या आपका ऑप्टिकल यानी कि ऑप्टिकल आपका फाइबर, ऑप्टिकल आपका फाइबर, समझ गए बातों को? ऑप्टिकल आपका फाइबर, ये सब के सब आपका हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है। क्या आपका, ये सब के सब आपका हाई स्पीड, क्या है आपका हाई स्पीड, स्पीड आपका इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्शन की बात कर रहा है डियर। ठीक है सर, आईएसपी क्या है? आईएसपी दो चार गो आईएसपी का नाम लिखिए तो जल्दी सी। इंटरनेट आपका इंटरनेट सर्विस सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर इसका नाम बताइए कोई हमको। जैसे कि आपका जियो, जियो ये वाला जियो है कंपनी वाला जियो, आपका एयरटेल, एयरटेल ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। सर डायल अप के बारे में आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? अरे बोलेंगे, अभी बोलेंगे डायल अप के बारे में, शिकायत करेंगे इसका। क्यों? ये आपका स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए। डायल अप किसके लिए? आपका स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए, कनेक्शन के लिए, समझ गया बतिया? और टीसीपी के बारे में भी सर कुछ बोल दो लास्ट में। आइए टीसीपी के बारे में हम बोल देते। देखिए टीसीपी जो आपका है, टीसीपी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल, कंट्रोल आपका प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल आपका प्रोटोकॉल। हाँ बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा और तरीके। चलिए, अरे आप लोग से ज्यादा कोई कवि तो थोड़े जानता है, हम तो खुद आप लोगों से सीखते हैं ये सब बातें कि क्या कहाँ बोलना है, क्योंकि आप लोग के पास बहुत वैरायटी टाइप का मैटर है। ठीक है ना? हाँ चलिए, हो गया ये हो गया, आगे बढ़े। चलिए सर बढ़ो आगे, आगे बताइए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक, ओके ओके विशाल, ठीक, बताइए आगे बताइए। सर लड़की लोगों का आरक्षण है, वो लोग कम नंबर पे भी पास हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा करिए, कोई बात नहीं। फिर भी देख रहे हैं उन लोग का रिजल्ट भी, मतलब एग्जाम आती आंसर ज़्यादा आ रहा है, मतलब आप लोग पीछे छूट रहे हैं। ठीक है, सारा फाइल मेन्यू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर कौन सा आपका डायलॉग बॉक्स खुलता है? कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? हो कौन सा खुलता है? खिंच मेरी फोटो। हाँ इधर देखिए, कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा? सेव एज, सेव एज। अच्छा सेव में और सेव एज में अंतर पता आप लोग को? अरे ए कहे दे रहे 46 का आंसर। हाँ ए होगा, सही है बात है, ए होगा, ए होगा। ठीक है, इधर देखिए सेव में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए पहले से कोई डॉक्यूमेंट आप बनाए हुए हैं, उसी डॉक्यूमेंट को खोले और उसमें कुछ एडिट किया, फिर वहीं पे आपको सेव करना है तो सेव पर क्लिक कर दीजिए। और जब सेव एज पे, जैसे पहला बार कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तब आपको सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि उस डॉक्यूमेंट को लोकेशन दीजिएगा कि इसको आप सेव करना कहाँ चाह रहे हैं। समझ गए बातों को? समझ गए? समझ गए सर, समझ गए हम। ठीक है, आइए हम आपको दिखा दे रहा ये सेव और सेव एज कहाँ होता है। आइए देखिए, ये फाइल मेन्यू देख रहे हैं, फाइल मेन्यू पर जब क्लिक करेंगे ना आप, फाइल मेन्यू पर तो देखिए आपका इसमें होम मिलेगा, न्यू मतलब नया लेना, ओपन मतलब ओपन करना। इन्फॉर्मेशन के अंदर, इन्फॉर्मेशन के अंदर जब क्लिक करेंगे ना, तो इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखिएगा आपका क्या क्या होता है कि आपका लॉक डॉक्यूमेंट से संबंधित आपका कहाँ रहता है? फाइल मेन्यू में। आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को, सीट को या वर्कशीट को लॉक करना चाहते हैं तो कहाँ से लॉक करेंगे, कौन से मेन्यू से? तो आप फाइल मेन्यू से डियर लॉक करेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखिए आपका
लॉक पर जैसे ही प्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे ना तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड है, मतलब जिसको आपको पासवर्ड लगाना है उसको लगा सकते हैं। आपका करंट सीट पर भी लगा सकते हैं, सीट मतलब एक पर, आपका पूरे वर्क सीट पर भी लगा सकते हैं, तो मतलब आप लगा सकते हैं। देखिए अंतर क्या होता है कि अगर आप किसी सीट पर खाली लगा देंगे क्या कि लॉक, तो आपका उसमें डॉक्यूमेंट में एडिट नहीं कर सकते लेकिन सीट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन पूरे वर्क बुक पर अगर लगा देते हैं लॉक तो आपको कहीं से भी मतलब ना डिलीट कर सकते हैं ना उसको एडिट कर सकते। तो ये बात मैं लिख देता हूँ, थोड़ा लिख लीजिए। देखिए भाग गया क्यों बाबू भैया, भाग क्यों गया ये भाग जाता है ना, कैसे लिखिए हम तो। देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना ये भाग जाता है, तो भाग जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तभी भी मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए दो चीजें हैं, एक है हमारा करंट प्रोटेक्ट सीट और एक है आपका वर्क बुक, ठीक है। देखिए ये प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन जो है सबसे पहले कहाँ है, तो ये आपका फाइल मेन्यू में। कहाँ पे आपका फाइल, आपका मेन्यू में है। कहाँ पे प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन, फाइल मेन्यू में सर, ठीक है ना। अब ये फाइल मेन्यू में देखिए जैसे ही आप अगर किसी भी सीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो इसमें आपको एडिट नहीं कर सकता। अगर किसी सीट को आप प्रोटेक्ट करेंगे ना, प्रोटेक्ट करेंगे तो एडिट जो है कोई नहीं कर सकता, लेकिन डिलीट जो है ये कर सकता है, डिलीट कर सकता है। लेकिन जब आप क्या करेंगे इसी में जा करके वर्क बुक, अगर बुक को क्या करेंगे प्रोटेक्ट कर देंगे ना, प्रोटेक्ट अगर कर देंगे ना वर्क बुक को, तब क्या हो जाएगा ना, तो प्रोटेक्ट अगर कर दिए ना वर्क बुक को तो एक मतलब यहां से आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं और आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, डिलीट भी नहीं कर सकते हैं और एडिट भी नहीं कर सकते। लेकिन अब खाली सीट को प्रोटेक्ट किए हैं तो एडिट तो कोई नहीं करेगा लेकिन डिलीट कर सकता है। तो इसका जरा एगो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो फटाक दा ले लीजिए, तो आपका जल्दी से ले लिए, हो गया काम, ठीक है। टाइपिंग के बारे में क्लास के लास्ट में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, टाइपिंग के बारे में लास्ट में बात करेंगे। इधर देखिए, देखिए और आपका यहाँ पे इसी फाइल के अंदर देख रहे हैं सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, पब्लिशर है, क्लोज है, ये सब है आपका, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे, चलिए आपका हो गया। अगला बताइए, अगला 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा 47 नंबर बताइए। ले लिए सर फटाक से, ले लिए सर फटाक से, हाँ ठीक है। ऐसी जब ये हटेंगे फटाक से शॉर्ट स्क्रीन ले लें। सर कोई गुड न्यूज दीजिए ना, हाँ क्या गुड न्यूज दे, ठीक है। पहले आपका नौकरी हो जाएगा फिर आपका शादी होगा, गुड न्यूज यही हो सकता है बढ़िया से लड़की से। अगला देखिए कह रहा है किसी लड़की का भी अगर नौकरी होता तो उनके लिए तो समझिए कि बहुत ही बाहर की बात है। कह रहा है यानी कि किसकी मदद से आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कि आपका कॉर्टेना हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका कॉर्टेना हो गया, आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, ये सब बना सकते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आपका किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एआई। और ये कंप्यूटर के कौन से जेनरेशन में है, कंप्यूटर के आपका 5th जेनरेशन का बात है, जेनरेशन की बात आपका ये कर रहा है, कौन से आपका 5th जेनरेशन। और देखिए जो आपका कॉर्टेना है ना, ये किसका, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और ये गूगल असिस्टेंट जो है ना, ये गूगल असिस्टेंट ये किसका है, आपका गूगल का ही है, गूगल का ही है, ठीक है। और ये सीरी है ना, ये किसका है, एप्पल का है, किसका है, एप्पल का, एप्पल का है सीरी, ठीक है ना। तो इसको आपको बनाने के लिए हम एआई का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एआई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज लिख लीजिए जल्दी जल्दी में, अगर लिखना चाहते हैं तो आइए लिखवा देते। देखिए आपका 5 गो जनरेशन, 1 2 3 4 और आपका 5। पहला जनरेशन में क्या आपका वैक्यूम, वैक्यूम आपका ट्यूब। दूसरा जनरेशन में आपका क्या, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। तीसरा जनरेशन में क्या आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा जनरेशन में आपका प्रोसेसर। और पांचवा जनरेशन में आपका एआई यानी कि आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, या बायोचिप भी,
यानी कि बायो चिप, ठीक है। चलिए ले लीजिए फटाक द शॉर्ट स्क्रीन। हाँ डियर, एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं, जो लोग हमको लाइक मतलब वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिए, ठीक है। हमको नहीं करिएगा तो चलेगा। देखिए मम्मी मना की है घर से कि बाहर पढ़ने के लिए जा रहे, किसी को लाइक नहीं करना है, तो हम कह रहे हैं हमको नहीं करना है, वीडियो को कर देना है, ठीक है। हम भी मम्मी के समर्थन में ही बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि आप लोग हर दिन किसी न किसी को लाइक का मैसेज भेजते ही होंगे, ठीक है। चाहे अलग की बात है, आपको पूरा विश्वास है कि एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, फिर भी ट्राई करते रहते हैं। चलिए ठीक है, इधर देखिए सर। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपका IMPS में आपका PPI का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका बताइए। तब प्रिपरेटरी आपका प्रीपेड आपका पेमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबका बी आ रहा है, अरे सी कहा आ रहा है, प्रीपेड होगा बी 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 बी। हाँ 48 का बी, ये फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया, मैनेज कर लीजिए, फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया, बी। चलिए अगला बताइए, 49 नंबर बताइए। ये क्वेश्चन है नोमरिकल टाइप का, ये आपको बनाने आना चाहिए। चलिए आज हम यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम पूरा समझा देते, आइए पूरा समझा दे, क्या था आइए पूरा समझा देते, आइए बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट में हम पूरा नंबर सिस्टम को जो बेसिक है वो आपको हम उखाड़ के आपके सामने रख देते। देखिए हम बात किसका कर रहे हैं, नंबर सिस्टम का। नंबर आपका सिस्टम का बात करें, ठीक है। नंबर सिस्टम में पहला जो है हमारा कौन सा नंबर, बाइनरी आपका नंबर। बाइनरी नंबर में आपका क्या होता है, 0 और 1 होता है। और बाइनरी नंबर के आपका बेस या रेडिक्स क्या होता है आपका, तो 2 होता है, ठीक है। और बाइनरी नंबर को 0 या 1 से लिखते हैं। दूसरा आपका नंबर कौन सा है, देखिए दूसरा आपका ऑक्टल नंबर है। कौन सा है, ऑक्टल आपका नंबर है, जो आपका 0 से लेकर कहाँ तक, 7 तक होता है। और ऑक्टल नंबर का आपका बेस की बात करें या रेडिक्स की बात करें तो आपका 8 होता है, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा क्या है, इधर देखिए डेसिमल नंबर, यानी कि डेसिमल आपका नंबर, ठीक है। ये आपका 0 से लेकर कहाँ 9 तक होता है। और इसका अगर आपसे बेस की बात करें या रेडिक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला आपका क्या है, चौथा नंबर पे हेक्साडेसिमल नंबर। कौन सा, हेक्साडेसिमल आपका नंबर डियर, ठीक है। इसमें आपका जो होता है ये 0 से लेकर 9 तक एंड ए से लेकर कहाँ आपका एफ तक होता है डियर, ठीक है ना। और इसका अगर आपसे क्या पूछ ले तो बेस पूछ ले या फिर आपका रेडिक्स पूछ ले तो कितना होता है, 16 होता है माय डियर। कितना, 16 होता है। इसमें ए का मतलब कितना होता है, तो ए का मतलब आपका 10 होता है। ए का मतलब कितना हो गया आपका, तो 10। बी का मतलब 11 और एफ का मतलब कितना होता है, 15 होता है। जब इसको बढ़ते जाएंगे तब। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा देते। इधर ध्यान से देखिए माय डियर, इधर ध्यान से आप देखिए, ठीक है। हमारे पास जगह कम है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इसमें सॉल्यूशन कर ले, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे क्या है कि ग्रे कोड बताना है 3 डेसिमल का, डेसिमल नंबर 3 है। तो हम कहाँ पे लिखे ये समझ में नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे बना लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम कोई डेसिमल नंबर है तो 1 से 10 9 तक होगा, तो उसका बाइनरी कैसे लिखे देखिए। तो अगर कोई डेसिमल नंबर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 और भी आगे होता है, हम इतना का कम से कम अभी आपको लिख देते। देखिए तो 0 के लिए बाइनरी 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 10, 3 के लिए 11, 4 के लिए आपका 100 और 5 के लिए 101, 6 के लिए 100 आपका 10 और 7 के लिए बात करें तो 100 आपका 11। यही होता है ना। देखिए 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 10, 3 के लिए 11, 4 के लिए 100, 5 के लिए 101, 6 के लिए 110, 7 के लिए आपका 111। आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा माय डियर, ठीक है। 8 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा।
मतलब हम ये लिखें, ये हमारा नंबर किस में था, डेसिमल में था। ये नंबर किस में था आपका, तो डेसिमल में। और ये किस में आपका, तो बाइनरी में है। किस में है, बाइनरी में। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है से समझिए। डेसिमल नंबर 3 है, उसको ग्रे कोड में जाना है। डेसिमल कंफ्यूज, कहाँ कंफ्यूज हो गए, हम एक बार दोबारा समझा देंगे, कंफ्यूज मत होइए, दोबारा हम आपको समझा देंगे, रुकिए। ये सब थोड़ा है ही कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए देखिए यहाँ पे हमको डेसिमल यानी कि डेसिमल 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका 11। अब यहाँ 4 डिजिट में दिया है, तो अगर हम 3 का बाइनरी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0011। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी हो गया। हमको जाना किस में है, ग्रे कोड में जाना है। किस में, ग्रे कोड में। अब देखिए डियर, ग्रे कोड आपका क्या होता है कि ये जो पहला है ना, ये इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, ठीक है, या मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब इसको हम जस्ट उतार देते हैं। अब अगला दोनों में इग्जॉर ऑपरेशन लगाते हैं। इग्जॉर ऑपरेशन का मतलब अगर सिमिलर है तो आंसर 0 देगा, और डिफरेंट है तो 1। तो ये देखिए, ये दोनों क्या है, सिमिलर, 0 0 दोनों एक के जैसा है तो आंसर 0। और ये दोनों देखिए, एगो 0 है एगो 1 है, तो मतलब दोनों डिफरेंट हो गया तो आंसर 1। अब अगला देखिए, दोनों आपका 1 1 मतलब सिमिलर है, तो आपका क्या आ जाएगा 0। तो यही आपका क्या हो जाता है, ग्रे कोड हो जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। समझे बात, बात समझे। ग्रे कोड बहुत अच्छा से आता है मुझे, ठीक है, ठीक है नेहा, ठीक है। यहाँ जो बताया ना, ठीक है, हाँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोल दीजिए, ठीक है ना, बी ले लीजिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट हो गया, ठीक है ना। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बीट पहला है उसको सीधे उतार देना है। बाकी आपको दो दो का देखना है। जब दो को देखे और दोनों समान है तो 0, और दोनों में अगर अंतर है तो आपका आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो इसको एक बार आराम से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, और इसको वीडियो को फिर से आपको दोबारा भी एक बार देख लेना, ठीक है। कैसे, चलिए अगला देखिए। हाँ सर, आप समझाए और नहीं समझ में आया, ऐसा कैसे हो सकता है, वही तो हम कह रहा हूँ। इसको चलिए बड़ी आराम से लिखा हूँ सब कुछ को। अब एक बार जब ध्यान से देखेंगे ना तो सब कुछ क्लियर कट नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। सर नहीं चलता है, क्या नहीं चलता है, क्लास लिए है और नहीं चलता, ठीक है। राना, क्या नहीं चलता, क्या लिए हैं क्लास में और नहीं चलता है। आप मेरा क्लास का नंबर भी है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह का, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर लिख देते, लिखिए, टेस्ट में नंबर होगा आपका, ठीक है ना। तो टेस्ट, हाँ नंबर दिया। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है तो टेस्ट का मतलब, टेस्ट का नहीं मतलब हम नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कोचिंग का कोई भी प्रॉब्लम है कोर्स से संबंधित तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉल कर लीजिएगा इस 91 62, उसके बाद 0 68 342 300 आपका 42 2 4 6 8 10, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो उस पर कर लीजिएगा। सर एक बार फिर से समझाइए। देखिए, बाइनरी नंबर 01, ठीक है, इसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर 0 से 7 मतलब टोटल 8 वो होता है। डेसिमल नंबर 0 से 9 मतलब टोटल 10 होता है। हेक्साडेसिमल आपका मतलब ये पूरा कितना होता है आपका, तो 16 को होता है। और ये 0 से लेकर के 9 से 1 तक ये आपका डेसिमल नंबर है और ये आपका बाइनरी नंबर है। जब भी कोई हमारे पास बाइनरी नंबर होगा, ग्रे कोड में जाना होगा, तो हम सबसे पहला नंबर को सीधे उतार देंगे और पहला दूसरा को देखेंगे। पहला दूसरा अगर समान है तो 0, और उसके बाद फिर हम दूसरा तीसरा देखेंगे। दूसरा तीसरा डिफरेंट था तो इसीलिए आपका 1 आ गया। फिर तीसरा चौथा देखिए, ये दोनों आपका समान था तो 0 आ गया, ठीक है। आगे बताइए, अगला बताइए। 50 नंबर का आंसर बताइए, 50 नंबर का बोलिए। सर मेरा पेमेंट 2 बार हो गया। राजीव, आपके पेमेंट के लिए मैं कल भी बोल रखा था, पता नहीं क्या दिक्कत हो गया, ठीक है, ठीक है। मैं कल भी बोल रखा था, ठीक है ना। आज फिर से बोलता हूँ यार, मैं खुद परेशान हो गया हूँ, ठीक है। पता चला कल सर सबका कॉल रिसीव करते, वो मैं रिसीव थोड़े करता हूँ, स्टाफ है ना रिसीव करने के लिए डियर, स्टाफ है ना, ठीक है। उनका काम ही होता है, 4-5 टीम है जो कॉल ही रिसीव करते हैं सिर्फ। बताइए आंसर बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो इंटरनेट से संबंधित कौन नहीं है, कौन नहीं है।
कीवर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, क्या आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ये ब्राउजर है आपका, ठीक है, सर्च इंजन है, लिंक है, तो सब आपका इंटरनेट से संबंधित है। किससे? आपका इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है। अगला बताइए, 51 नंबर बताइए, 51 नंबर, 51 नंबर बताइए, 51, 51 बताइए, 51, 51 बताइए, क्या हो जाएगा 51 नंबर बताइए। कर आपका वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था? वेब पेज लिखना है तो किसका उपयोग होगा बताइए। वेब पेज लिखने के लिए आप HTML का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगला तो आपका पेंट दे दिया, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। जावा आपका क्या? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई आपका लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज आपका कौन हो जाएगा? तो आपका सी हो गया, C++ हो गया, आपका जावा लिखा ही है, पाइथन हो जाएगा, PHP हो जाएगा, ठीक है, कोबोल हो जाएगा, फॉर्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है डियर, ठीक है। आगे देखिए, बताइए 52 नंबर बताइए, 52 नंबर, 52 नंबर। सर इसका PDF कहाँ मिलेगा? इसका PDF आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे बेल्ट्रॉन का टेस्ट है, उसके अंदर जाइएगा, ये सब PDF मिल जाएगा, सब PDF मिल जाएगा। चलिए अगला बताइए, अगला बताइए 52 नंबर, 52 नंबर बताइए, क्या होगा आंसर 52 नंबर का? करा है, एक समय में एक लाइन प्रिंटर आने की करने के लिए, एक लाइन प्रिंट करने के वाला आपका प्रिंटर क्या कहलाता है? एक लाइन प्रिंट करने वाला प्रिंटर आपका क्या कहलाता है बताइए, क्या कहलाता है? एक लाइन जो प्रिंट करेगा वो प्रिंटर क्या कहलाएगा? 52 का आंसर सी लगाओ सर, सी लगाओ, सबका सी आ रहा है, बहुत अच्छा डियर, ठीक है ना। दीपक का भी आ रहा है, बाकी लोग का भी सी आ रहा है। ए वाले कुटाई हो जाएगा आपका, ए वाले कुटाई हो जाएगा, प्रिंस आपका गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ड्रम प्रिंटर हो जाएगा। अब यहाँ मैं प्रिंटर के बारे में थोड़ा बताता हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए जो आपका प्रिंटर से पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रिंटर, और मैं सब प्रिंटर आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है। एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या होता है? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट आपका प्रिंटर। और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आपका क्या होता है? आपका नॉन नॉन आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। समझ गया बातों को? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन होता है ये देखिए, जैसे कि आपका लाइन प्रिंटर, लाइन आपका प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रम प्रिंटर, ड्रम आपका प्रिंटर। उसके बाद आपका डॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपका प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रम हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। इंक जेट प्रिंटर, इंक आपका जेट प्रिंटर है, इंक जेट। अब यहाँ पे देखिए आपका इधर जो आएगा नॉन इम्पैक्ट में, जो सॉफ्ट वाला प्रिंटर होगा, जैसे कि आपका लेजर, लेजर आपका प्रिंटर, ठीक है ना, लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ठीक है। साउंड, हाँ, इम्पैक्ट वाला में इसमें साउंड निकलता है, इसमें क्या होता है आपका? यानी कि साउंड निकलता है, इसमें कोई भी नो आपका साउंड। जैसे कि इसमें आपका थर्मल प्रिंटर हो जाएगा, थर्मल आपका प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? थर्मल प्रिंटर के साथ आपका इंक जेट प्रिंटर इसमें होता है, यहाँ देसी बिल प्रिंटर होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है आपका? देसी आपका बिल, बिल आपका प्रिंटर। यहाँ पे होता है आपका इंक जेट, ठीक है ना, आपका इंक जेट प्रिंटर। और आपका 3D प्रिंटर, 3D आपका प्रिंटर, ठीक है। ये सब यहाँ होता है, ठीक है। तो आपका ये सब प्रिंटर का नाम है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर 52 का बी, नहीं नहीं 52 का बी क्यों?
गलत है आपका, बी नहीं, सी सी सी, 52 का सी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। हाँ लिख दिया, नॉन इम्पैक्ट में लिख दिया कमलेश, नॉन इम्पैक्ट में लिख दिया, उस साइड गलती से लिखा गया सर, इंक जेट नॉन इम्पैक्ट। ठीक है डियर, नॉन इम्पैक्ट। गुरुजी हमारे गांव के क्या जी आपके बारे में रहे थे। अच्छा, आपके गांव के मुखिया जी पूछ रहे थे मेरे बारे में। अच्छा ठीक है, बता दिए, क्या बताए फिर उनको, क्या बताए। हाँ, आपका गांव बिहार में ना पड़ता है जी, मुखिया जी क्यों पूछ रहे थे। चलिए आगे बताइए, चलिए आगे बताइए। टाइम हो गया सर जी, तनिका देर और रुक जाइए, अभी 5-7 को क्वेश्चन है, टाइम हो गया तो क्या करिएगा। हाँ चलिए, अभी तो 1.5 घंटा नहीं हुआ था। कंट्रोल के साथ रिटर्न है तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ रिटर्न है तो क्या होगा, डैश करने के लिए आपका शॉर्टकट की है, ऑप्शन 53 का दे दिए सब सी, पेज ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक, ठीक है ना, पेज ब्रेक हो जाएगा। तो बड़ी आसान था, पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक, ठीक है। कंट्रोल के साथ इंटर होता तो यो हो जाता, क्या है सर जी, क्या है सर जी। हाँ ठीक है रुआ, इधर देखिए, देखिए कंट्रोल के साथ अगर इंटर दबाते हैं, इंटर दबाते हैं, तभी भी आपका हो जाएगा क्या, पेज ब्रेक, पेज आपका ब्रेक। और कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हैं तो लाइन ब्रेक, क्या होता है, कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट शिफ्ट दबाते तो क्या हो जाएगा आपका, लाइन आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों सही है, देख लीजिए एक बार। सर टेस्ट नंबर 4 सीरीज जल्द दीजिए, टेस्ट नंबर आज 4 जो है, कल 3 डल गया था, 4 आज डलेगा ना तो कल सुबह में डल जाएगा, या तो आज रात तक डल जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, अब सर में अलग अलग, हाँ थोड़ा बहुत का चेंजमेंट होता है, लेकिन आपको सब फंक्शन नहीं पूछा जाएगा प्रिंटर का, प्रिंटर का नाम याद रखना है। सर शाम को भी आपका लाइव क्लास चलता नहीं, 11 बजे से मिशन बेल्ट्रोन में चलेगा, 11 बजे मिशन बेल्ट्रोन। अगला बताइए, 54 नंबर, 54 नंबर बताइए। हाँ ठीक है, कंट्रोलर शिफ्ट तो हम भी बताए ना, ठीक है पूजा, ओके। कह रहा है कौन सा आपका कमांड जो है इंटरप्रेटर वातावरण प्रदान करता है, कौन सा कमांड जो इन्वायरमेंट वातावरण प्रदान करता है, बताइए कौन सा कमांड होगा डियर, बताइए कौन सा कमांड होगा, कौन सा कमांड होगा, प्रिंटर का नाम वाला आंसर बताइए, आंसर 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 क्या होगा, 54 का आंसर, 54 का आंसर सर बी लगाओ। सी वाले आपका कुटाई तय है, ठीक है ना, सी वाले कुटाई आपका तय है, सी नहीं होगा, बी। सीपीयू कहाँ से हुआ है बुड़बक कहीं के, सीपीयू लगा रहे हैं, सीपीयू थोड़े होगा। ऑप्शन आपका बी, किसका आ रहा है, सेल 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 सेल, ठीक है सेल, ये वो दे रहे हैं लोग, हद तोड़ी की हद कर दिए इसका, काहे इतना कंफ्यूजन। और डी भी दे रहे हैं, देख लीजिए पहले, डी भी दे रहे हैं, और सी भी दे रहे हैं, दे दो सब, सब दे दीजिए, सब दे दीजिए, कोई दिक्कत। चंदन आपका ठीक है भी, 53 गलत, 53 गलत, क्या होगा 53 का आंसर, बी नहीं होगा सर, इसका भी प्रगति बैच में डलवा दीजिए, हाँ बी होगा, हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है रुआ, हाँ हाँ हो जाता है ऑनलाइन, ऑनलाइन भी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, सीपीयू क्या आता है आपका, सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग आपका यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको प्रोसेसर, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। हार्डवेयर वो चीजें हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम टच टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, ठीक है। कर्नल आपका इंटरफेस प्रदान करता है, कर्नल जो होता है ये इंटरफेस देता है, इंटर इंटरफेस देता है, क्या करता है आपको, इंटरफेस देता है। समझ गया बात तो, चलिए आगे देखिए, चलिए 54 का आंसर नहीं नहीं नहीं, चलिए अगला देखिए,
अगला बताइए जल्दी फास्ट। लास्ट क्लास प्रगति बैच में आज नहीं चलेगा, एगो क्लास बचा हुआ, हम आपको 1-2 दिन में शेड्यूल कर देंगे डियर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इसमें था नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें कहाँ कुछ होता, देखिए करा विच कमांड आपका इंटर विच कमांड आपका इंटरप्रेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड। जस्ट आप याद रख लिए कौन सा आपका कमांड है जो आपका इंटरप्रेटर वातावरण प्रदान करता था, आपका सेल कमांड होता है। कौन सा आपका सेल कमांड होता है। कोई बात नहीं, एगो क्वेश्चन को आप याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए आपका क्या है, करा प्रत्येक आपका वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिट एड्रेस जो कहलाता है, एक यूनिट का एड्रेस जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, यूनिक जो एड्रेस होता है क्या कहलाता है बताइए। 55 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, यूनिक एड्रेस। ऑप्शन ए आईपी एड्रेस, ऑप्शन आपका मिराज आलम कह रहे हैं सी होगा, हिना भी कह रहे हैं सी होगा, यूआरएल होगा तो सी होगा। और ए वाले को हम क्या करें, ए वाले को हम क्या करें आप लोग बताइए। घर पे चिट्ठी भेजे, चाची जी से बोले कि कूट देना इनको चाची जी घर पे, हाँ बोले, हाँ आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट होगा। आईपी एड्रेस आपका क्या होता है, आपका ये दो होता है, एगो आईपीवी आपका 4 और एगो आपका आईपीवी आपका 6 होता है। ये आपका 32 बिट्स का होता है और उसके बाद कितना 4 आपका बाइट का होता है और 8 आपका निबल का होता है। ये आपका 128 आपका बिट्स का होता है, 16 आपका बाइट का होता है और 32 आपका निबल का होता है। अगर यही साथ में मैक भी आप लिख लीजिए, मैक जो होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये आपका कितना होता है तो 48 आपका बिट्स का होता है, 6 आपका बाइट का होता है और 12 आपका निबल का होता है, ठीक है, 12 निबल का होता है। ठीक है ओके परमित, ठीक है चलिए हो गया, बड़े आगे, ठीक है। डोमेन नेम बता चुके आपको, हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट क्या होता है आपका कंट्रोल के साथ की होता है। ये डोमेन नेम जो होता है किसी भी के लास्ट वाला जो होता है डोमेन नेम होता है। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए। 56 करा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक आपका बाहरी खतरा नहीं है, तो कौन बाहरी खतरा नहीं है। बाहरी देखिए एडवेयर आपका बाहरी खतरा होता है जो ऐड के माध्यम से आपके सिस्टम में इंटर कर जाता है, किसके माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के क्रैकर जो होता है ये भी आपके सिस्टम के अंदर घुस जाए। ट्रोजन हॉर्स के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ट्रोजन जो हॉर्स है ये आपका दिखता है फेथफुल, दिखता है आपका फेथफुल और और होता कैसा है, होता है हार्मफुल, हम समझ गया बात। तो इसमें से सब आपका क्षति पहुंचाने वाला था, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। सब एक सब आपका क्षति पहुंचाने वाला, सब आपका गड़बड़े करने वाला है, ठीक है ना, सब के सब आपका गड़बड़ करने वाला, ठीक है। चलिए अगला बताइए। अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन है डियर, 57 नंबर बताइए। 2-3 और बचा हुआ है, बट हार्मफुल, ठीक है, दिखता है फेथफुल, होता है हार्मफुल, ठीक है। चलिए आपका तब डीवीसी तैयार भी हो गया क्योंकि आपको चढ़ाए हुए 1.5 घंटा हो गया है ना, डीवीसी आपका तब तैयार हो गया होगा। चलिए कल के क्लास में बता दीजिएगा बना कैसा था आखिर। कह रहा है क्या आपका कि डैश, हाँ कह रहा आपका डैश प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो आपका मेल संदेश को अपलोड करने का अनुमति देता है, अपलोड करने का अनुमति देता है। बताइए बताइए 57 का आंसर बताइए, 57, 57 का सी लगाओ। द प्रोटोकॉल हैज आपका प्रॉपर्टी दैट अलाउ अपलोडिंग मेल, बताइए 57 का बी सी सर, सर बी लगाओ, आई मैप लगाओ और पॉप भी लगाओ, सब लगा दो सर, सब लगा दो, पूजा आई मैप लगाओ, बी लगाओ सर।
और डाउनलोडिंग के लिए कौन होता है बताइए? डाउनलोडिंग के लिए कौन होता है? सर ए लगा दो, ए कला लगा दे गौतम, ए काहे के लिए लगा दे? बी को ठीक करो, बी को ठीक करो, ठीक है। रिसीव या डाउनलोड के लिए आपका ऑफ होता है, ठीक है। ये होता है किसके लिए? आपका डाउनलोड, डाउनलोड, डाउन आपका लोड एंड रिसीव के लिए, ठीक है ना। डाउनलोड और आपका रिसीव के लिए होता है। और आई मैप भी आपका किसके लिए होता है? डाउनलोड। यहाँ क्वेश्चन में डैश प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण होता है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। यहाँ अपलोड की जगह ना डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है ना। डाउनलोड करने का अनुमति देता है, ऑप्शन आपका सी। लेकिन यहाँ अपलोड के जगह हमें लग रहा है डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है ना। ये अपलोड के जगह ना डाउनलोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाउन आपका डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है ना। डाउनलोड इसका ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। हेलो सर जी, 40 नंबर का क्वेश्चन छूट गया है, देख लीजिए। 40 नंबर छूट गया है, क्योंकि एक बार देख लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, आइए आइए आइए, छूट गया। अरे धन्यवाद, किसने बताया? कर आपका मेन्यू किस कमांड से आपका जुड़ा आइकन या चित्र MS एक्सेल के डैश में दिखाता है? MS एक्सेल के डैश में आपका दिखाता है, बताइए बताइए आपका क्या हो जाएगा? MS एक्सेल के डैश में जो दिखाता है जो कमांड है या मेन्यू है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? 40 का आंसर बताइए, 40 का आंसर बता दीजिए एक बार। 40 40 40 छूट गया जो था, किसी ने बताया सर 40 छूट गया। सर आपकी शादी कब हुई? हाँ 30-40 साल हो गया इस बात का, ठीक है ना। कालीन इस बात का 30-40 साल हो गया जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका बता दीजिए 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूल बार, ठीक है ना। टूल बार बोलिए, या इसी को क्या बोल देते हैं? मेन्यू आपका बार बोल देते हैं। टाइटल बार ये सबसे आपका ऊपर में होता है, आपका सबसे कहाँ होता है? ऊपर में होता है, ठीक है, सबसे ऊपर में होता है, ठीक है। फॉर्मूला बार में कंटेंट शो करता है, क्या आपका? सेल कंटेंट, सेल कंटेंट शो करता है, ठीक है। और मेन्यू बार आपका यही बात है, लेकिन यहाँ टूल बार कमांड में हम लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, डी ऑप्शन, ऑप्शन आपका नीचे आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन था? चलिए यहाँ पे अपलोड के जगह डाउनलोड रहता तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है ना। ये डाउनलोड के लिए, ये भी आपका मेल रिसीवे के लिए होता आपका, ठीक है ना, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो ये आपका वेब के लिए होता है, वेब को लिखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला 58 नंबर बताइए। CC, देखिए CC में जब किसी भी मेल को डालते हैं ना, CC का मतलब आपका क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? कार्बन कॉपी। लेकिन इसमें अगर मेल को CC में भेजते हैं तो सब देख सकता है। इसमें मेल एड्रेस, इसमें आपका मेल एड्रेस सब देख सकता है, सब देख सकता है। एक होता है आपका BCC, क्या होता है? यानी कि BCC मतलब आपका ब्लाइंड, ब्लाइंड आपका कार्बन कॉपी, ब्लाइंड आपका कार्बन कॉपी। मतलब इसमें जिसको भेजा गया वही देख सकता है। इसमें आपका जिसको आपको, क्या ऐसे लिख लीजिए, इसमें बाकी का ईमेल एड्रेस हाइड रहता है। इसमें आपका ऐसे लिख लीजिए, यानी कि इसमें बचा हुआ जो रेसिपिएंट है उसका ईमेल एड्रेस क्या होता है? इसमें हाइड होता है, हाइड होता है, यानी कि आपका नहीं दिखता है। जिसको भेजा गया खाली उसी का उसको दिखता है। 58 नंबर बी का, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका 58 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए आगे आइए, आगे आपका 59 नंबर है, बताइए 59 का क्या हो गया? GUI, क्या कर आपका? GUI, GUI ये मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया था। किसके मध्य? GUI का बताइए, GUI बताइए जल्दी, GUI का बताइए 59 का।
विनोद पूछ रहा है कि आप सच्चे दिल से पढ़ाते हैं? हाँ, हम कोशिश तो करते हैं, ठीक है, इसीलिए तो आप लोग इतना ज़्यादा लाइक कर देते हैं, ठीक है। और कोनो नहीं करते हैं, जिनको मम्मी नहीं उन्होंने बोला है कि मेरे सिवा और किसी को लाइक मत करिएगा, ठीक है। चलिए, वो हमें लाइक नहीं करते हैं, बाकी लोग कर देते हैं। चलिए अगला बताइए। मतलब आपका हार्डवेयर और यूजर के बीच में ऑप्शन आपका क्या आ गया? सी आ गया। मतलब आपका क्या, देखिए सबसे पहले आपका जो GUI है इसका मतलब क्या है? ग्राफिकल आपका यूजर इंटर आपका फेस होता है। ये ग्राफिकल कहने का क्या मतलब? ये जो आपका वर्क करता है आपका, जैसे कि आपका फोटो हो गया, यानी कि इमेज हो गया, या फिर आइकन हो गया, ठीक है, इन सब के ऊपर ये काम करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ये। एक आपका CUI भी होता है, CUI, इसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर आपका यूजर इंटर आपका फेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें सिर्फ हम कैरेक्टर के बेस पे काम करते हैं। यहाँ आपका कीबोर्ड आपका होता है, कैरेक्टर पे यहाँ हम लोग काम करते हैं। कैरेक्टर का मतलब ABCD हो गया, ठीक है ना। C फॉर कार्बन, लॉक कर दिया जाए। लॉक तो उसको बहुत देर पहले ही कर दिए बाबू भैया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बता दो लास्ट क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए। हमारा भी क्लास है, कहीं लेट नहीं ना हो जाएगा 9 बजे। अरे बाप, लेट हो गया डियर हमको। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, तो इसका जल्दी बताइए। आपका रीड ओनली मेमोरी, देखिए जैसे ही आपका रोम की बात करेगा ना, तो ये कैसा होता है आपका? तो परमानेंट होता है। और क्या होता है? नन आपका वोलाटाइल होता है। मतलब अगर पावर अगर ऑफ होता है तभी भी डेटा लॉस्ट नहीं करेगा। मतलब आपका डेटा जो है आपका डेटा लॉस्ट आपका नहीं करेगा। समझ गया बात? तो तब बताइए। कह रहा है कि डेटा इन रोम इज नॉन वोलाटाइल दैट इज रिमेन आपका विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पावर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबका बी आ गया सर। 59 प्लीज, 59 में क्या दिक्कत आ गया डियर? कोई दिक्कत नहीं। हार्डवेयर आपका हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना, यूजर, ठीक है, इंटरफेस आपका यूजर एंड हार्डवेयर के बीच, ठीक है, ठीक है, सही है आंसर सी, सही है। जैसे कि आपका यूजर, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका यूजर हो गया, ठीक है ना, यूजर, और नीचे आपका क्या हो गया कि हार्डवेयर, तो इस बीच में आपका GUI आएगा, ठीक है ना। ये आपका कौन हो गया? यूजर हो गया, ठीक है, सही है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी। अब एक बार जल्दी से फटाफट आप लोग लाइक करते हुए और अपने आप क्या टाइपिंग स्पीड कितना कितना हिंदी में और कितना इंग्लिश में, जल्दी से धाए धाए टाइप कर दीजिए 1 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए अब आज के क्लास इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे डियर, ठीक है, थैंक यू सो मच।